इसके कारण बिहार की जनता उनके कार्य को देख करके उनको नकार चुकी है। इससे वो घबराए हुए हैं। उनको लगता है कि समाज में यदि हम भ्रम फैला देंगे, समाज को दिग्भ्रमित कर देंगे, तो हो सकता है कि हमको बिहार के लोगों को अपने को बिहारी कहने में शर्म महसूस होता है। आरक्षण को तो रोकने का काम जो उनके गठबंधन के साथी हैं, खुले आम तौर पर कांग्रेस पार्टी ने मंडल आयोग का विरोध किया था। उस कैबिनेट के गवाह हैं हम भी, जिस कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि बिहार में जाति सर्वेक्षण होगा। आरक्षण को लेकर बिहार में देखिए घमासान सा मचा हुआ है। 65% आरक्षण की बात कर रही है राजद, और ऐसे में कल पटना के राजद प्रदेश कार्यालय के बाहर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद के तमाम अनेक नेता जो है धरना पर बैठे थे और बीजेपी नीतीश सरकार को आरक्षण चोर बता रहे थे। देखिए इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व सहरसा विधायक आलोक रंजन झा हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। आलोक जी, कैसे देख रहे जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने आरक्षण चोर बताया है बीजेपी और नीतीश कुमार? देखिए, नेता प्रतिपक्ष आजकल समाज में सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि बिहार की जनता हमको नकार चुकी है। मेरे पिता के कार्यकाल को भी जनता ने देखा है और उनके भी कार्यकाल संजोग से 2 बार उनको भी उप मुख्यमंत्री के रूप में रहने का अवसर मिला। इसके कारण बिहार की जनता उनके कार्य को देख करके उनको नकार चुकी है। इससे वो घबराए हुए हैं। उनको लगता है कि समाज में यदि हम भ्रम फैला देंगे, समाज को दिग्भ्रमित कर देंगे, तो हो सकता है कि हमको सत्ता में आने का अवसर मिल जाए। लेकिन वो स्वयं दिग्भ्रमित हैं। उनको ये बताना चाहिए कि जब जब इस देश में आरक्षण हुआ, उस आरक्षण में शुरू से लेकर आज तक राज्य में भी यदि आरक्षण हुआ है तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस सरकार में शामिल थी। और पूर्व में जब केंद्र में भी आरक्षण हुआ, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी उस सरकार में शामिल थी। आरक्षण को तो रोकने का काम जो उनके गठबंधन के साथी हैं, खुले आम तौर पर कांग्रेस पार्टी ने मंडल आयोग का विरोध किया था। आज का दिन आपको पता है, काला दिन है, जिस दिन इस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर लालू यादव जी यहाँ हुए थे और इस बिहार को 15 वर्षों तक जिस प्रकार से उन्होंने बिहार के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे रोड हो, चाहे शिक्षा हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, हॉस्पिटल हो, बिहार के जो एक सांस्कृतिक विरासत था उसको छिन्न भिन्न करने का काम उनके द्वारा 15 वर्षों में बिहार के लोगों को अपने को बिहारी कहने में शर्म महसूस होता था कि कैसे हम कहें कि हम बाहर में जा कर के हम बिहारी हैं। जिस प्रकार का शासन दे करके जो बिहार की प्रतिष्ठा को, बिहार के सांस्कृतिक धरोहर को, बिहार के सांस्कृतिक विरासत को नष्ट नाबूद करने का काम लालू यादव जी ने किया। उस लालू यादव जी और उनके पुत्र के द्वारा यह सोचा जा रहा है कि हमको यदि भ्रम फैला देंगे तो हम सब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये संभव नहीं होगा। आपको जानकारी होनी चाहिए, हम लोग उस कैबिनेट के गवाह हैं हम भी, जिस कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि बिहार में जाति सर्वेक्षण होगा और उसकी राशि दी थी।
और सब लोगों ने मिल करके उसका सर्वेक्षण कराया। इसके बाद उसमें आरक्षण की बढ़ोतरी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को रोकने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने। इसके बाद भी वो यदि इस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं तो ये भ्रम से कुछ होने वाला नहीं है। वो उनकी करतूत को बिहार की जनता जान गई है और उस करतूत को देख करके बिहार की जनता कभी भी उनको इस राज्य की गद्दी पर आने नहीं देगी, ये निश्चित है। देखिए, निश्चित है बिहार की गद्दी पर जनता जो है नहीं आने देगी तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव जो आरक्षण की बात कर रहे हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने ही खारिज कर दिया है। ऐसे में वो अगर चाह रहे हैं कि आरक्षण की बात कर हम मुख्यमंत्री बन जाए तो ऐसा कतई भी नहीं होने वाला है। ऐसे में आज सबसे बड़ा काला दिन माना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिया था। और ऐसे में इसको लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक रंजन झा ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को जमकर निशाने पर लिया है। वहीं क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।